मैं मानता हूं कि मुझ पर एक परीक्षा जरूर आई है, लेकिन इस परीक्षा में मुझे एक नाफरमान बेटा साबित मत कीजिए। आयशा को मेरे साथ जाने दीजिए। मैं अपने बच्चों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। गुलाम रसूल ने जब यह सुना तो कहा, यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं। मेरी बेटी ने कई रातें ऐसी देखी हैं जब उसे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ और वो भूखी ही सो गई। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले में तमाशा बने। यहाँ के लोग बहुत गैरतमंद हैं। वो किसी की बेटी को रुलता हुआ नहीं देख सकते। जब उन्हें पता चलेगा कि आयशा को रुलाने वाला अब इस मोहल्ले में आ चुका है, तब उन्हें भी गुस्सा आएगा और मेरे एक इशारे पर सब तुम पर टूट पड़ेंगे। कय्यूम को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह अपने ससुर के पैरों में गिर गया। गुलाम रसूल उसे अपने पैरों से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कय्यूम ने उनके पैर मजबूती से पकड़ ली। वो रोते हुए बोला, मुझे आखिरी मौका दीजिए, मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत कीजिए। लेकिन गुलाम रसूल ने उसकी एक भी नहीं सुनी। लोगों ने जबरदस्ती कय्यूम को उनके पैरों से अलग किया और वह खाली हाथ लौटने लगा। जाते जाते उसने गुलाम रसूल से गुजारिश की, कम से कम मुझे मेरे बच्चों से आखिरी बार मिलने दीजिए। कय्यूम की बेबसी देखकर गुलाम रसूल को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे बच्चों से मिलने दिया। अपने बच्चों को गले लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगा, फिर भारी मन से वापस चला गया। गुलाम रसूल का भांजा सऊदी अरब से वापस आया था। वह अपने मामा से मिलने उनके घर आया। गुलाम रसूल अपने भांजे से मिलकर बहुत खुश हुए। ताहिर ने सऊदी अरब में खजूर के बागों का ठेका ले रखा था और अब वह काफी अमीर हो चुका था। वह एक महंगी गाड़ी में उनके घर आया था। ताहिर शुरू से ही आयशा को पसंद करता था, लेकिन गुलाम रसूल ने उसकी शादी उससे नहीं कराई थी, क्योंकि उस वक्त ताहिर बेरोजगार था और आवारा दोस्तों के साथ होटलों में गप्पे मारता फिरता था। वह कोई काम नहीं करता था, जुआ खेलता था और छोटी मोटी नशेबाजी भी करता था। इन सब बुरी आदतों की वजह से गुलाम रसूल ने ताहिर का रिश्ता ठुकरा दिया था, जबकि ताहिर आयशा से सच्चा प्यार करता था। जब ताहिर की मां ने गुलाम रसूल से मिन्नतें की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। आयशा की शादी जब कय्यूम से हुई तो ताहिर मायूस होकर सऊदी अरब चला गया। उसने अपनी मां के गहने बेचकर वहां जाने का बंदोबस्त किया। शुरू में उसने मजदूरी की, फिर थोड़े पैसे जमा किए और खजूर के बागों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने यह बिजनेस समझा और कुछ बागों का ठेका लिया। वह मेहनत करता गया और अच्छा मुनाफा कमाता रहा। खाने के बाद जब वह घर से निकल रहा था तो उसने देखा कि आयशा अकेली बैठी थी। वह उसके पास गया और कहा, मैंने आज तक शादी नहीं की, जबकि मुझे एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें खुश नहीं रख सका। वह अब कंगाल हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ताहिर यह कहकर चला गया, लेकिन आयशा उसके ख्यालों में खो गई। उसने देखा कि ताहिर एक बड़ी गाड़ी में बैठकर जा रहा है। उसने शहर में एक शानदार घर भी बना रखा है। वह भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगी। आयशा ने अपनी माँ से कहा, माँ, ताहिर अब बिल्कुल बदल चुका है। तुम्हें याद है वह कितना आवारा था? उसके पिता उसे बहुत मारते थे, लेकिन अब वह बहुत अमीर हो चुका है। आयशा की माँ बोली, बेटी, हालात हर किसी को बदलने का मौका देते हैं। यह मौका ताहिर को मिला और उसने खुद को साबित किया। वैसे भी उसे यह दर्द था कि उसे ठुकराया गया था। वह तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने उसकी औकात देखकर उसका रिश्ता ठुकरा दिया। आयशा की मां ने रात को अपने शौहर से इस बारे में बात की। गुलाम रसूल ने कहा, बात तो अच्छी है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। ताहिर की मां ने पहले भी मेरे सामने हाथ फैलाए थे, लेकिन मैंने तब मना कर दिया था। मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर सख्त था। उस वक्त ताहिर के पास कुछ नहीं था, सिर्फ आवारा दोस्त थे जो हर वक्त झगड़े फसाद करते रहते थे। लेकिन अब तकदीर बदल चुकी है। अगर ताहिर की मां हमारे घर रिश्ता लेकर आए तो मैं अब इनकार नहीं करूंगा। एक हफ्ते बाद ताहिर अपनी मां के साथ गुलाम रसूल के घर आया। उसकी मां ने कहा, भाई साहब, सालों पहले भी मैं यहाँ आई थी, लेकिन आपने हमें ठुकरा दिया था, मगर आज फिर मजबूरी में आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ। गुलाम रसूल ने इस बार हाँ कर दी। जब कय्यूम अपने घर में बैठा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे एक चिट्ठी दी गई। जब उसने पढ़ा तो यह तलाक का नोटिस था। कय्यूम किसी भी हाल में आयशा से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया।
कोर्ट ने फैसला दिया कि एक बेटा कय्यूम के पास रहेगा और दूसरा आयशा के साथ जाएगा। आयशा ने ताहिर से शादी कर ली और बिना कय्यूम को बताए अपने बेटे को लेकर सऊदी अरब चली गई। जब कय्यूम को पता चला कि उसका बेटा उससे मीलों दूर जा चुका है तो वह टूट गया। कय्यूम का बेटा अपने पिता को उदास देखता तो पूछता, अब्बू आप परेशान क्यों हैं? कय्यूम कहता, बेटा तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? बेटे ने कहा, नहीं, क्योंकि जब से मैं आपके पास आया हूँ माँ ने मुझसे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यही है कि उन्हें मेरी परवाह नहीं। लेकिन आप अच्छे अब्बू हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जब माँ को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ? मैं भी अब माँ को याद नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में खुश है। मैं समझ चुका हूँ कि वो एक अच्छी माँ नहीं थी, मगर आप एक अच्छे पिता जरूर हैं। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बेटा अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख देता, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये बाप बहुत गरीब है, मुझे माफ कर देना बेटे। बेटा अपने पिता से कहने लगा, अब्बा जान ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाइए, मैं यहाँ आपके साथ बहुत खुश हूँ। उस दिन जब आप मेरी माँ को लेने आए थे, नाना के कदमों में गिर गए थे, तब मैं दरवाजे से सब देख रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन नानी और माँ ने मुझे पकड़ रखा था, वरना मेरा दिल चाहता था कि दौड़कर आपके पास आ जाऊं। बेटे की बातें सुनकर कय्यूम उसके पिता हैरान रह गए। इससे साबित होता था कि वो अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। कय्यूम अपने बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर जा रहा था जब उसने गली में भीड़ देखी। लोग किसी नशेड़ी को बुरी तरह मार रहे थे। कय्यूम ने पूछा, क्यों मार रहे हो? यह तो पहले ही हालात का मारा है, बेचारा बीमार है, चल भी नहीं सकता, और तुम इसे मार रहे हो। एक आदमी बोला, अगर तुम सुनोगे तो तुम भी इसे मारोगे। यह अपनी ही बेटी को बेचने की नीयत रखता था। कय्यूम को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, उसकी बेटी से ही पूछ लो, वो दरवाजे पर खड़ी है। लोगों ने बताया कि कुछ अजनबी लोग एक गाड़ी में आए थे जिन्हें पहले कभी मोहल्ले में नहीं देखा गया था। वे उस नशेड़ी की बेटी को लेने आए थे। पड़ोसन ने देखा कि वो आदमी अपनी बेटी को घसीट कर बाहर ला रहा था और लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। पड़ोसन ने अपने शौहर को बताया, जिसने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब पता चला कि वो अपनी बेटी को सिर्फ 50,000 रुपए में बेच रहा था ताकि कुछ दिन अपना नशा पूरा कर सके, तो लोगों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। कय्यूम ने पूछा, वो गाड़ी वाले कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि वे हालात को देखते हुए भाग गए, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उम्मीद है कि वे जल्द ही जेल में होंगे और किसी और की बेटी बहन की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किरण एक नौजवान लड़की थी, बहुत ही शरीफ और पर्दे वाली। जब उसे दारुल अमान ले जाया जा रहा था तो मौलवी साहब ने मोहल्ले के तमाम नौजवानों से बुलंद आवाज में कहा, अगर कोई अल्लाह की रजा के लिए इस लड़की से निकाह करना चाहता है तो अल्लाह उसे बहुत बड़ा सवाब देगा। यह सुनकर सारे लोग वापस जाने लगे, यह सोचकर कि नशेड़ी की बेटी से कौन निकाह करेगा, कल को उसका बाप हमें भी बेच देगा। जो लोग उस नशेड़ी को पीट रहे थे, अब वे सब मौलवी साहब की इस बात पर पीछे हट गए, मगर एक शख्स वहीं खड़ा रहा। मौलवी साहब ने उससे कहा, तू क्यों नहीं गया? वो बोला, मौलवी साहब मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस मैं खुद बहुत गरीब हूँ, इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मौलवी साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, मैं इसे अपने घर से ही रुखसत करूंगा। ये एक बेसहारा लड़की है, इसे सहारा दो, अल्लाह तुम्हें बड़ा अजर देगा और तुम्हारे रिस्क में भी बरकत होगी। मौलवी साहब ने किरण को अपने घर से रुखसत किया और उस नौजवान से उसका निकाह करा दिया। शादी की पहली रात किरण ने अपने शौहर से कहा, हम दोनों एक जैसे हैं, हमारे बीच कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। किरण ने कय्यूम के बेटे शहजाद को बहुत प्यार दिया, इतना कि वो अपनी हकीकी माँ आयशा को भी भूल गया। कय्यूम ने भी मौलवी साहब के सपोर्ट से खुद को संभाल लिया। मौलवी साहब ने उसे कर्ज दिया, जिससे उसने फिर से एक दुकान खोली और मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही सालों में कय्यूम एक अमीर आदमी बन गया। वो कई बार हज कर चुका था, अपने नौकरों को भी हज और उम्रा करवा चुका था और गरीबों की मदद करता रहता था। दूसरी तरफ आयशा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो सोच रही थी कि उसके दिन बदल गए हैं,
लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुंची तो उसे पता चला कि ताहिर पहले ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। ताहिर ने आयशा से कहा, मुझे फ्री में एक नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। जिस औरत ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, वो मेरे अच्छे वक्त में क्या साथ देगी। आयशा 2 साल तक ताहिर और उसकी बीवी की नौकरानी बनी रही, मगर जब ताहिर किसी जुर्म में गिरफ्तार हुआ तो आयशा को वापस मुल्क भेज दिया गया। अब वो अपने बेटे के साथ दर दर भटक रही थी। एक दिन रमजान में कयूम ने रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। गरीबों के लिए उसने 2 बड़े बकरे ज़िबह करवाए और सबको भरपेट खाना खिलाया। फिर सबको 5,000 रुपये दिए गए। जब आयशा की बारी आई तो कयूम के हाथ कांपने लगे। आयशा ने उसे पहचान लिया। कयूम ने अपने चेहरे से चादर हटाई तो आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। आयशा ने पूछा, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? कयूम ने कहा, वो घर में बीमार पड़ा है। कयूम अपने छोटे बेटे को अपने घर ले आया, उसका इलाज करवाया और आयशा के रहने का इंतजाम किया। आयशा कयूम की कामयाबी देखकर हैरान थी। जिसे उसने जवाल में छोड़ दिया था, आज वही दुनिया का अमीर आदमी बन चुका था। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर कोई आपका वफादार और सच्चा साथी है तो वो हर हाल में आपके साथ रहा